एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ी काटकर और उसको बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन जब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली चिड़िया उसके आसपास घूम रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है, जो बहुत गरीब और बीमार है। यह देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वो उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के गट्ठर के पास डाल दिया। कुछ देर बाद जब उस लकड़हारे की आंख खुली, तो उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठर के पास एक सोने का अंडा पड़ा देखा। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कमर में बांधने वाले कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वो साहूकार के पास गया, जो अक्सर उसकी लकड़ियां खरीदा करता था। उसने साहूकार को वो सोने का अंडा भी बेच दिया। साहूकार ने सोने का अंडा बहुत थोड़े से पैसे देकर उससे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वो अंडा कितना कीमती था। पर साहूकार इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वो उसको वो चिड़िया ला कर दे जिसका यह अंडा था, और वो बदले में उसको 1 रुपया देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वायदा किया और घर चला गया। अगले दिन वो सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ी काटकर अपना गट्ठर तैयार किया। उसको लेकर वो घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था, और सोने का बहाना करने लगा। चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए कि वो आदमी अभी भी उतना ही गरीब था जितना कि कल, तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा देखा नहीं होगा। उसने वहीं एक और अंडा इस तरह से उसके पास दे दिया कि जागने पर वो उसको देखने से किसी भी तरह से न चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया का देख लिया और उसे पकड़ लिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं और मुझे बंद भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ, तो तुम बहुत जल्दी मेरे देश पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। पर लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वो तो बस 1 रुपए के पीछे पागल था, जो कि इस चिड़िया को दे देने पर उसे यकीनन ही मिल जाता। उसने वो चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी के साथ साहूकार के पास भाग चला। चिड़िया एक कपड़े में बंद थी। वो साहूकार के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे साहूकार इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। हो सकता है कि मरी हुई और जिंदा चिड़िया के पंख में कोई खास फर्क न हो। उसने ऐसा ही किया। वो तुरंत ही चिड़िया के घर एक पहाड़ पर मौजूद था, जहाँ उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहां से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी। उसने इन सब के रोने की आवाज़ सुनी। वो वहां आई और उनसे पूछा कि क्या बात थी और वे सब क्यों रो रहे थे। यह चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए चली आ रही थी, जिससे वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वो बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वे सब चिड़ियाँ बोली, हमारा एक संबंधी मर गया है और अब हम उससे फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी यह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। कहकर उसने वो घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और वो तुरंत ही जिंदा हो गई। जिंदा होने पर जब चिड़िया ने लकड़हारे को देखा, तो उसने उसकी बेवफाई और लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तो तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपना लकड़ी का यह गट्ठर उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया के यह कहते ही लकड़हारे ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहां वो लकड़ियां काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठर भी वहीं पड़ा था जहां वो पहाड़ पर जाने से पहले उसको छोड़कर गया था। उसने अपना वो लकड़ी का गट्ठर बेचा और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चियों के पास अपने घर चला गया। समय बीतता गया। लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गईं। अब उनकी शादी करने का समय आ गया, पर वो लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वो तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था। ऐसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ना कोई क्यों चाहेगा? इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली
तो उसने उससे कहा कि वो राजा हातिम के पास जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही भला और दयावान राजा था। वो उससे जाकर मिले और उसकी सहायता मांगे। उन दिनों इत्तफाक कुछ ऐसा हुआ कि राजा हातिम काफ़ी गरीब हो गया था, पर फिर भी वो अभी भी बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था। जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला तो वो उससे बड़े प्रेम से मिला। लकड़हारे को तब तक यह भी नहीं पता था कि वो कौन है और वो किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसका पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उससे रात को रुकने के लिए और वहां से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा हातिम ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया था। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पर देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह से गरीब हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। पर हाँ, अगर तुम मेरी एकलौती बेटी को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम उसको बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। लकड़हारा बोला, हे राजन, तुम्हारी दया से मेरा दिल पिघल गया है। मैं तो तुम्हारी दया के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे सकता। भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल दे। ठीक है, विदा। लकड़हारा राजकुमारी को लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वे दोनों एक ऐसी जंगली जगह से गुजरे जहां एक राजकुमार शिकार खेल रहा था। इत्तफाक से उस राजकुमार ने लकड़हारे के साथ जाती राजकुमारी को देख लिया तो वो उसके प्रेम में पड़ गया। उसने उससे कहा कि वो उसको अपना दामाद बना ले। लकड़हारा तुरंत ही राजी हो गया और उसने उन दोनों की शादी कर दी। इससे तो लकड़हारे के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने लिए एक मकान बनवाया, फिर अपनी 7 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता रहा, पर एक दिन उसको सच का पता चल ही गया। एक बार उसने अपनी पत्नी के सामने एक गरीब आदमी को दान दिया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसने एक बहुत ही हातिमी काम किया है। राजकुमार ने उससे पूछा कि वो हातिम को कैसे जानती है। इस पर उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया, कैसे लकड़हारा उसके पिता के पास सहायता के लिए आया और फिर कैसे कुछ न होने की वजह से उसके पिता ने उसको उसे एक गुलाम की तरह से दे दिया था। यह सुनकर राजकुमार ने लकड़हारे को बुलवा भेजा। लकड़हारे ने उससे भी वही बात कही जो राजकुमारी ने उसे बताई थी। राजकुमार तो यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही राजा हातिम को बुलवा भेजा और उससे प्रार्थना की कि वही उसके राज्य का मालिक बने, क्योंकि वो तो उसके सामने बहुत छोटा था। सो हातिम वहाँ का राजा बन गया। लकड़हारे को जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ा और साहूकार को वो सोने का अंडा राजा को देना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।